आज हमको हमारा फॉर्म दाखिल करना है। दोस्तों और साथियों, ये मेरा असेंबली हल्का नहीं है, मेरा असेंबली हल्का नहीं है। उसके बावजूद भी मैं अगर आज यहां, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, गलियों में, घरों में बैठी मेरी मां बहने, आज वार्ड नंबर 3 में एसआईआर बेदारी मुहिम आवाम को बेदार करने के लिए, आवाम को एसआईआर की मुकम्मल मालूमात देने के लिए आज मैं आपके मोहल्ले में, आपके इलाके के अंदर आया हूं। हमारा अपना मकसद कि हर घर तक हमारी आवाज जाए, हर घर तक एसआईआर की मुकम्मल मालूमात मिले। इसके लिए चाहे वो रमजानपुरा इलाका हो, चाहे दरेगांव इलाका हो, चाहे मालदा शेवार हो या मालेगांव शहर हो, हर इलाके के अंदर एसआईआर बेदारी मुहिम इस्लाम पार्टी की जानिब से चल रही है। आज कोई इलेक्शन नहीं है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं है, असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है। उसके बावजूद हम आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में मीटिंग लेने के लिए, बेदार करने के लिए आए। 8 अगस्त आखिरी तारीख है एसआईआर की फॉर्म भरने की। 8 अगस्त के बाद हमको कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी मैं उस्मान गनी से मालूमात ले रहा था कि कितने परसेंट इस इलाके के अंदर आवाम ने फॉर्म भरी है। जो मालूमात मेरे पास उस्मान गनी ने बताई कि सिर्फ और सिर्फ 50% से नीचे ही अभी तक आवाम ने फॉर्म भरी। यह हमारे लिए, आपके लिए बहुत अफसोस की बात है। 90% हम लोगों को फॉर्म भरना जरूरी है। वोटर लिस्ट में जब हमारा नाम आएगा, जब हम फॉर्म भरेंगे, अगर आज हमने फॉर्म नहीं भरा तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। मैं सबसे पहले अपील करता हूं इस इलाके की आवाम से, घरों में बैठी हुई मेरी मां बहनों से, कि अगर आपने फॉर्म ले आए हैं बीएलओ के पास से, आपको फॉर्म अगर मिला है तो पहली फुर्सत में आप इस्लाम पार्टी के ऑफिस के ऊपर आकर अपना फॉर्म भरवाइए और फॉर्म बीएलओ को जमा कराने का काम करें। जिन लोगों ने अभी तक बीएलओ से फॉर्म हासिल नहीं किया, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ऐसे लोग बीएलओ से फॉर्म लाए और फॉर्म भराकर जमा कराने का काम करें। सबसे पहले मैं ये अपील करता हूं। आवाम डरी हुई है, जो मालूमात मेरे पास है,
आवाम तरह तरह की बातें सोच रही है। कई लोग इस वजह से फॉर्म नहीं भर रहे कि उनके पास 2002 की वोटर लिस्टों की यादी नहीं है, डर के कि अगर हमारे पास 2002 की यादी में नाम नहीं है और अगर आज नाम है तो कई फॉर्म भरने के बाद हमारे पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी। ये डर से कई लोग फॉर्म नहीं भर रहे। मैं आपको ये मालूमात देने के लिए यहां आया कि एसआईआर का फॉर्म बहुत आसान है, आपको इसको समझना है। आसान का मतलब एकदम मिसाल के तौर पर कि अगर मेरा नाम यादी में अभी की है लेकिन मेरा नाम 2002 की यादी में नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं फॉर्म ना भरूं। आज मेरा नाम है और 2002 की यादी में नाम नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि 2002 में अगर मेरे वालिद या वालिदा का नाम है तो उनके जरिए उनका नाम जोड़कर मैं फॉर्म भर सकता हूं। अगर मेरी वालिद या वालिदा का अगर नाम नहीं है 2002 की यादी में, तो अगर अपने घर में दादा दादी का नाम होगा, नाना नानी का होगा या चाचा चाची का होगा या खानदान के किसी एक शख्स का भी नाम होगा, तो आप उसके जरिए आपका नाम जोड़कर एसआईआर का फॉर्म बिल्कुल आसानी से भर सकते हो। कोई डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से फॉर्म भर दो, आपका फॉर्म भरा जा सकता है। कई लोग इसके लिए फॉर्म नहीं भर रहे कि हमारे पास सबूत नहीं है। सबूत का मतलब यह डर है आवाम में कि आज हमको जन्म दाखिला देना पड़ेगा, आज हमको एनसी देना पड़ेगी, आज हमको स्कूल का दाखिला देना पड़ेगा, आज हमको पासपोर्ट देना पड़ेगा, बैंक का पासबुक देना पड़ेगा। ऐसा जो 11 पेपर है, आवाम ये डर रही है कि आज फॉर्म के साथ देना पड़ेगा, इसलिए भी आवाम फॉर्म नहीं भर रही है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आज अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आज ना आपको कोई भी पेपर, किसी भी तरीके का पेपर देने की कोई जरूरत आज नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड के जरिए 2002 की यादी में खानदान का किसी का एक नाम और आपका नाम जोड़कर फॉर्म आसानी से भरा जा सकता है। आज आपको साथ में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। आवाम ये बात को पहले समझ ली। 8 तारीख के बाद जब टाइम खत्म हो जाएगा, मुद्दत खत्म हो जाएगी, लिस्टों की यादी पब्लिश होगी, डिक्लेयर कर दी जाएगी और डिक्लेयर ये कर दी जाएगी, यादी के 2 हिस्से तकसीम कर दिए जाएंगे। ये बात बहुत अहम है, आप लोग इत्मीनान से बात को नोट करें, बहुत अहम है। वोटर लिस्ट की यादी जब डिक्लेयर हो जाएगी 17 अगस्त के आसपास, तो वो यादी 2 हिस्से में तकसीम कर दी जाएगी। पहला हिस्सा ये होगा, उन लोगों के नाम उसमें आएंगे जो लोगों ने फॉर्म भरा और जिनका फॉर्म कबूल हो गया, यानी कोई क्यूरी नहीं आई, कोई गलती नहीं आई, ऐसे लोगों का एक अलग वोटर लिस्ट होगी। जो फाइनल हो जाएगा उनका नाम उसमें आ जाएगा। दूसरा हिस्सा यादी का ये होगा कि फॉर्म भरने के बाद भी
आपका फॉर्म कबूल नहीं किया गया या नामंजूर हो गया, एनोमली में आ गया, इस वजह से दूसरी यादी बनेगी। अब सवाल यह है कि फॉर्म तो हम सब भर रहे हैं, फिर क्या वजह है कि दो यादी होगी? एक यादी ये होगी जिनका मंजूर हो गया, दूसरी यादी ये होगी जिनका नामंजूर हो गया। तो इसके लिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नोटिस आएगी, लेकिन किसने नामंजूर हुआ? वो बहुत बड़ी गलती की वजह से नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक। मान के चलिए कि आधार कार्ड में नाम अलग है और वोटर लिस्ट में नाम अलग है, या वोटर लिस्ट के नाम के अंदर गलती है और आधार कार्ड में गलती नहीं है, या वोटर लिस्ट के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, आधार कार्ड में नहीं है। यह वजह से, सिर्फ यही वजह है कि वो नामंजूर बताया जाएगा, एनोमली में डाल दिया जाएगा। अब उसके बाद नोटिस आएगी, आपके घर पर बीएलओ नोटिस देगा। नोटिस के अंदर लिखा रहेगा कि आपका फॉर्म नामंजूर हो गया है, आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपने सबूत लेकर, नोटिस लेकर, उसका जवाब लेकर आपको इस जगह पर, इस ऑफिस में, इस तारीख को, इस टाइम आपको लेकर आना है। अब आवाम ये सोच रही है कि उस वक्त कौन मदद करेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, उस्मान गनी यहां है, आज भी ऑफिस चल रही है, आज भी मदद कर रहा है। उस वक्त जब आपको नोटिस मिलेगी तो मदद उस वक्त भी की जाएगी। हमारे यहां पर आदमी बैठेंगे, जिन लोगों को नोटिस मिली उनको आपके जब सबूत लेके बुलाया जाएगा, चाहे आधार कार्ड आपके पास हो, चाहे स्कूल का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका इलेक्शन कार्ड आपके पास होगा, आपके पास वोटर लिस्टों की यादी होगी, आपके पास बैंक का पासबुक होगा, अगर आपके पास है तो पासपोर्ट है तो वो लगेगा, या आपका ओबीसी सर्टिफिकेट भी चलेगा। ऐसे सबूत, जो 11 सबूत मांगे गए हैं, आपके पास जरूरी नहीं है कि 11 लेकर जाना है। 11 में से कोई एक दो भी आपके पास होगा, वो आपको बुलाया जाएगा, आपका पेपर हम लोग सीधा करेंगे, आपका जवाब बनाएंगे, आपकी नोटिस के साथ में जिस वक्त आपको बुलाया जाएगा, हमारे कॉर्पोरेटर आपके साथ में जाकर वहां पर ऑफिस के अंदर, जिस ऑफिस में बुलाया जाएगा वहां पर आपको दिया जाए, आपके सामने वो ऑफिसर को पूरे पेपर दिए जाएंगे, जवाब और नोटिस दी जाएगी। अब एक सिंपल बात है, सीधी सी बात है, वो ऑफिसर क्या चेक करेगा आपका? वो ऑफिसर सिर्फ ये चेक करेगा कि आज जो तुमने फॉर्म भरा एसआईआर का, वो एसआईआर का फॉर्म निकालेगा और ये चेक करेगा कि भरने वाला शख्स और ये सबूत देने वाला शख्स एक है या गलत है। आधार कार्ड से वो चेक कर लेगा, एलसी से वो चेक हो जाएगा, राशन कार्ड से हो सकता, या बैंक का पासबुक से हो सकता, इलेक्शन कार्ड से आपका हो सकता, बस वो देखेगा। यही है, हमको सिर्फ उसको ये बताना है कि गलती से नाम में गलती हो चुकी, सरनेम में गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन वो शख्स जो फॉर्म भरा है मैं ही हूं, बस उसको ये साबित करना है, अपना काम वहां पर खत्म हो जाएगा। जब उसकी भी मुद्दत खत्म हो जाएगी तो उसके बाद अक्टूबर महीने में फाइनल वोटर लिस्टों की यादी
वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। बात समझ लीजिए, डिक्लेयर कर दी जाएगी और उसके बाद उसमें जो लोगों के नाम मंजूर हो जाए वो सब आ जाएंगे। अब जरूरी नहीं है, अब आज अगर 50% अगर हम लोग फार्म भर रहे, मान के चलिए आप 70 पर रुक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर 70 पे रुक गए तो 30% वोट तो ऐसी कट हो जाए, तो उनका नाम नहीं आएगा जो फार्म नहीं भरेगा। जब वो फाइनल यादी आ जाएगी और उसके बाद भी नाम अगर आपका कट गया तो एक बात याद रखना, उसके बाद भी अगर नाम कट जाएगा आपका, तो अगर आप हमारे पास आओगे या आप प्रांत ऑफिसर के पास जाओगे तो प्रांत ऑफिसर एक सवाल आपसे करेगा कि नाम नहीं आया। अगर आपने बोला तो वो सीधा सवाल करेगा आपने फार्म भरा, उस वक्त फार्म भरा था या नहीं। अगर आपने बोल दिया कि नहीं फार्म नहीं भरा तो प्रांत तो सीधा एक ही बात जवाब देगा कि 40 दिन दिया गया था फार्म भरने, तो आपने फार्म क्यों नहीं भरा। तो आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन जो लोग फार्म भरेंगे उनके लिए आइंदा वोट बढ़ाने के रास्ते खुले रहने वाले हैं। इसीलिए मैं आज अपील करने के लिए आया कि आप लोग, वक्त कम बचा है, 8 तारीख से पहले पहले आप लोग अपना SIR का फार्म भरे और घर की जिम्मेदारी ले, गलियों की जिम्मेदारी ले, मोहल्ले की जिम्मेदारी लेकर एक दूसरे की मदद करते हुए आप लोग फार्म भरने का काम करेंगे। ये अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया था। दोस्तों और साथियों, हमको वो भूलना नहीं है 1.5 साल पहले के वाकया, क्या शहर में क्या हुआ, नहीं भूलना है। जन्म दाखला, बैठे अभी यहां पर थे, अभी उससे मिल कर गए। 1.5 साल पहले जन्म दाखला जो लोगों ने 21 और 24 के बीच में निकाला था, क्या हुआ? किरीट सुमैया आया, उसने इल्जाम लगाया कि 3300 जन्म दाखले बांग्लादेशियों के यहां पर निकले। क्या हुआ? गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया? उसने इंक्वायरी बैठा दी, 3300 लोग पर FIR हुई, कई 100 लोग जेल गए। आज भी सेंट्रल जेल के अंदर 1.5 साल से जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें एक लेडीज भी है और कई हमारे भाई भी आज भी जेल में है, जमानतें नहीं हो रही है। इल्जाम बांग्लादेशी रोहिंग्या का आया। बंगाल के अंदर SIR का सर्वे हुआ, वहां पर सर्वे होने के बाद 92 लाख मुसलमानों के नाम काट दिए गए। 92 लाख। बिहार में सर्वे हुआ, 70 लाख मुसलमानों के नाम वहां कट गए। आज वहां के मुसलमानों पर यह इल्जाम आ रहा है कि ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या है। इल्जाम आ रहा है। सब सहूलत बंद करने की बात की जा रही है, राशन कार्ड कैंसिल करने की बात की जा रही है, आधार कार्ड कैंसिल करने की बात की जा रही है। तमाम गवर्नमेंट की स्कीमें से जो हमको फायदा मिलता या वजीफा मिलता वो बंद करने की बात की जा रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और जब हमारा SIR मुकम्मल हो जाएगा, जो लोगों के नाम कट जाएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ की बीजेपी की सरकार भी हम लोगों को बांग्लादेशी बोलेगी, हम पर इल्जाम लगा सकती है। और हमारे शहर ने तो भुगत चुके, 1.5 साल पहले इल्जाम लग चुका। अगर हजारों लोगों का नाम अगर कट गया हमारी गलती की वजह से, हम लोग अगर फार्म नहीं भरे तो कर हम पर भी इल्जाम आ सकता, फिर एक मुसीबत नई खड़ी हो सकती। तो आज हमको बेदार होना है, आज हमको हमारा फार्म भरवाना है, आज हमको हमारा फार्म दाखिल करना है। दोस्तों और साथियों,
ये मेरा असेंबली हल्का नहीं है, मेरा असेंबली हल्का नहीं है। उसके बावजूद भी मैं अगर आज यहां रमजान पूरे में आया हूं तो इसके आज कोई इलेक्शन भी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ आप लोगों से मैंने वादा किया था, आप लोगों को मैंने इस इलेक्शन के वक्त ये वादा किया कि नहीं, मैं SIR के वक्त शहर की आवाम की मदद करूंगा। आज मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारे शहर के मुसलमानों के नाम ना कटे, हमारी वोट की हिफाजत हो, हम पर कोई मुसीबत ना आए, हम पर कोई तकलीफ हमको आगे ना हो, हमको कोई बांग्लादेशी का इल्जाम हमारे पे ना लगाए। यही मकसद हमारा अपना है। और इसीलिए आज मैं ऐसी छोटी छोटी कार्नर मीटिंग लेकर मैं लाउड स्पीकर मैं गलियों गलियों के अंदर 50-50 भोंगा लगाकर आवाम तक मेरी बात पहुंचा रहा हूं कि आवाम बेदार हो जाए। वक्त कम बचा है, 8 तारीख से पहले पहले हम लोग हमारा फॉर्म भरे। इस अपील करने के लिए आया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज से अभी से बेदार होंगे। और आखिरी में एक अपील करता हूं कि जिन लोगों ने मैपिंग करवाई थी 1.5 महीना पहले और उनका नाम आज नहीं, उनको फॉर्म नहीं मिल रहा, ऐसे लोग मैपिंग की स्लिप लेकर, स्क्रीनशॉट मोबाइल का लेकर, अपने पेपर लेकर शेख रशीद भवन इस्लाम पार्टी की ऑफिस आगरा रोड पर लाकर जमा कराए। हम लोग प्रांत के पास पूरी लिस्ट ले जाकर, सबूत ले जाकर उनका फॉर्म निकालने वाले हैं कि उनका फॉर्म भी हो। जिन लोगों ने 15 साल पहले वोट दिया होगा, 10 साल पहले वोट दिया होगा, लेकिन अभी वोट कर चुकी है, जिन लोगों की नई वोट की बात है वो आकर वहां पर भी सबूत दे, उनका भी नाम बढ़ाया जा रहा है। तो मैं आज आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग बेदार हो जाइए और SIR को मामूली चीज ना समझे, बल्कि उसके लिए फिक्र करने की जरूरत है। मैं यही अपील करता हूं कि 8 तारीख आप ना भूलेंगे और SIR का फॉर्म भरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।